अच्छा, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। इंटरेस्टिंगली मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों को इसको स्पाम के तौर पे भी प्रोनाउंस करते हुए सुना है, लेकिन इट्स एक्चुअली कॉल्ड स्पैम। सो इट्स नॉट स्पाम, इट्स स्पैम। क्या होती है स्पैम? स्पैम आर अनसोलिसिटेड मैसेजेस। सो किसी भी एक ऐसा मैसेज जो आपने सेंडर को अप्रूव नहीं किया आपको सेंड करने के लिए, दैट इज स्पैम। रोजमर्रा की जिंदगी में सोचें कि आपको स्पैम कहाँ सुनने या देखने को मिलती है। जो आपको रोज मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस अपने फोनों पे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज स्पैम। स्पैम इज ऑल्सो फेक। सो स्पैम के जो मैसेजेस हैं, दोज आर फेक मैसेजेस। सो व्हेन आई से फेक, व्हाट डू आई मीन बाय फेक? फेक का मतलब ये है कि द मैसेजेस आर नॉट सेंट बाय द सेंडर for a meaningful purpose. They are sent by the sender for just putting them out there as promotional messages. और अक्सर जो promotional messages होते हैं, those are spam. Spam messages are unsolicited. So again, not spam, spam. Spam की जो messages हैं, those are also generated by bots. Bots क्या होते हैं? Bots are सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद सोच सके, खुद चल सके और खुद रैंडम मैसेजेस जनरेट कर सके। सो ये जो बॉट्स हैं, ये अक्सर आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग पे आके, वेबसाइट पे आके एक रैंडम सा लिंक छोड़ जाएंगे। दैट्स स्पैम। ऑल CMS आर अफेक्टेड बाय स्पैम। हर तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अफेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ स्पैम। तो ये आपने एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसी न किसी तरह का स्पैम आपके ब्लॉग, आपकी वेबसाइट को लाजमी तौर पे इफेक्ट करेगा। देयर इज नो सोल्यूशन टू स्पैम। देयर आर वेज टू प्रिवेंट इट, देयर आर वेज टू फाइट इट, लेकिन स्पैम को आप दुनिया से ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बेतहाशा हैकर्स बैठे हुए हैं, बेतहाशा साइबर स्टीलर्स बैठे हुए हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे राइट बॉट्स, दे राइट स्पैम मैसेजेस एंड सॉफ्टवेयर। और वर्डप्रेस इज एक्चुअली इफेक्टेड द मोस्ट। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्डप्रेस इज द मोस्ट यूज्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द इंटरनेट, इसी तरह व्हेन इट कम्स टू स्पैम, वर्डप्रेस इज टारगेटेड द मोस्ट बाय साइबर अटैकर्स और बाय हैकर्स। और आगे हम आपको ऐसी फीचर्स और ऐसे प्लगइन्स का भी बताएंगे जिससे आप अपने वर्डप्रेस को और सिक्योर कर सकते हैं। बट राइट नाउ आवर फोकस इज स्पैम। सो योर क्वेश्चन माइट बी कि हम स्पैम मैसेजेस को कैसे स्पॉट कर सकते हैं? हाउ विल वी नो कि ये जो मैसेज या ये जो कमेंट आया है मेरी वेबसाइट पे, मेरे ब्लॉग पे, मेरी वर्डप्रेस की साइट पे, दैट इज एक्चुअली स्पैम एंड दैट्स नॉट अ ट्रू कमेंट। सो इसके कुछ तरीके हैं। यू कैन लुक एट द ऑथर नेम। आप उसके ऑथर का नाम देखें, और अगर ऑथर का नाम आपको थोड़ा सा वियर्ड लगे कि आपका जो है ब्लॉग है वो है पाकिस्तानी कुजीन के बारे में, और आपको कमेंट के ऑथर में कोई लड़की नज़र आती है एंजेलिना जोली के नाम से, तो आपने सोचना है कि क्या ये कमेंट सही हो सकता है। लुक एट देयर कमेंट एज वेल। अगर उन्होंने अपने कमेंट में कोई ऐसी सस्पिशियस चीज लिखी हुई है जिससे कमेंट के कंटेंट का रिलेशन नहीं बन रहा आपके ब्लॉग के साथ, दैट्स आल्सो अ फ्लैग फॉर यू टू सी कि इफ दैट कमेंट इज अ फेक कमेंट या स्पैम कमेंट। और उनका यूआरएल देखें। अगर उन्होंने कोई ऐसा यूआरएल पोस्ट किया हुआ है जिस पे किसी तरह का आपको शको शुबाहत सामने आती है, सो दैट्स आल्सो प्रोबेबली स्पैम। एक और चीज स्पैम के बारे में याद रखिएगा, नॉट ऑल मैसेजेस विद लिंक्स आर स्पैम, बट ऑल स्पैम इज अ मैसेज
with a link. So 90% आपके जो मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं कमेंट्स जिन पे किसी ने लिंक पोस्ट किया हुआ है, दोज आर मोस्ट प्रोबेबली स्पैम. तो आप स्पैम को कैसे मार्क कर सकते हैं? आप स्पैम को वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से जाके मार्क कर सकते हैं. स्पैम कमेंट हैज बीन पोस्टेड टू योर साइट, you can mark it as spam by hovering the cursor over that particular comment and clicking on spam या mark as spam. So यहाँ पे आपको जैसे नजर आ भी रहा है, ये आपका डैशबोर्ड है और वहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, आप उन कमेंट्स को वहाँ पे स्पैम मार्क कर सकते हैं और जैसे ही वो स्पैम मार्क होगा तो वो बिन में चला जाएगा. सो यू कैन स्पैम की अलग से भी एक सेक्शन है और साथ ही साथ एक बिन भी है. सो आप पे डिपेंड करता है whether you want to mark it as spam or whether you want to delete it. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी फीचर्स हैं, कोई कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो स्पैम को फाइट करने में आपकी हेल्प करती हैं. सो वन फीचर दैट आई लव, आई यूज ऑन अ डेली बेसिस ऑन माय वेबसाइट्स इज कॉल्ड Akismet. Akismet क्या है? Akismet is a software that is made by WordPress to fight spam. And how does it work? Akismet has a global network और they use machine learning to see कि ये जो comment आपकी साइट पे पोस्ट हुआ है whether it has the characteristics of a spam comment or not. And if you have enabled Akismet, you would be safe from spam. एक और चीज ज़हन में रखिएगा कि usually Akismet is the first plugin that you should install if you want to save yourself from spam. मेरी एक recent website है जिस पे एक spam attack हुआ था and all of the links were hijacked by a bot. So to get rid of it, please use a service like Akismet. How can you control spam? You can install a CAPTCHA. CAPTCHA क्या होता है? बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको पहले भी कुछ लेसन में बताया था कि जब भी कोई कमेंट पोस्ट करेगा, CAPTCHA उससे पूछेगा to prove them whether they are a human or not. And how does CAPTCHA do this? By showing them a few images. So Google CAPTCHA इसके लिए एक प्लगइन है जो आप यूज कर सकते हैं. उसके अलावा आपका क्वेश्चन हो सकता है कि does spam damage my website? Yes, spam can have a lot of negative effects on your website. तो हम ये करेंगे कि हम साइट पे जाएंगे, जो मेरी साइट है dgskillsadhamed.000webhostapp.com और वहाँ पे what we will do is we will go to this comment section that is comments. अब आपने देखा कि यहाँ पे डिस्कस इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए कमेंट सेक्शन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डिस्कस. सबसे पहले हम डिस्कस को डीएक्टिवेट करेंगे. आप अपनी वेबसाइट्स पे डिस्कस को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से वी विल गो टू द कमेंट सेक्शन. सो कमेंट सेक्शन पे यू कैन एक्चुअली गो एंड सी कि ये आपको लग रहा है कमेंट स्पैम के नहीं लग रहा और आप उसको किस तरह स्पैम में भेज सकते हैं. सो जिस तरह ये कमेंट जो मैंने खुद पोस्ट किया था एज अ स्ट्रेंजर, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ स्पैम कमेंट. ऑब्वियसली मैंने खुद पोस्ट किया था इसलिए मुझे तो पता है अपने बारे में, लेकिन बिकॉज आई थिंक ये स्पैम कमेंट हो सकता है क्योंकि किसी स्ट्रेंजर ने पोस्ट किया हुआ है. स्ट्रेंजर, आई डोंट नो हु दैट स्ट्रेंजर इज. आई डोंट नो कि स्ट्रेंजर की ईमेल, देखिए किसी भी स्ट्रेंजर की ईमेल stranger@gmail.com नहीं होगी, हमेशा उसके नाम से होगा. सो दिस इज समथिंग दैट टेल्स अस कि यार ये कमेंट कैन बी अ स्पैम कमेंट. और अगर मुझे स्पैम कमेंट लग रहा है, आई विल होवर ओवर द कमेंट. मैं इसको अप्रूव भी नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली मार्क एज स्पैम कर दूंगा और जैसे ही मैंने कमेंट को मार्क एज स्पैम किया तो ये यहाँ से गायब हो गया एंड नाउ इट इज इन द स्पैम सेक्शन. सो यू हैव नोटिस्ड कि कमेंट डिलीट नहीं हुआ बट स्पैम मार्क हो गया. बोथ आर द सेम थिंग्स. आपके सामने वेबसाइट से ये कमेंट निकल जाएगा बट मार्किंग कमेंट्स एज स्पैम हेल्प्स यू एंड हेल्प्स Akismet. Akismet को जैसे जैसे पता लगता है कि ज़्यादा कमेंट स्पैम मार्क हो रहे हैं, वो अपने सारे नेटवर्क पे वर्डप्रेस जो वेबसाइट्स है उनको दिखाता है कि ये कमेंट माइट बी अ स्पैम कमेंट. सो दैट्स हाउ Akismet रियली सेव्स यू. यहाँ पे अगर आप कमेंट को नॉट स्पैम मार्क करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप कमेंट को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं. सो मैंने नॉट स्पैम मार्क किया है. अब मैं जाऊंगा सारे कमेंट्स पे एंड आई विल मार्क दिस एज स्पैम अगेन एंड देन आई वुड वांट टू डिलीट दिस परमानेंटली. डिलीट किया मैंने परमानेंटली और वो चला गया कमेंट मेरे बिन में. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ मार्किंग कमेंट्स एज स्पैम. प्लगइन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं. एक का उसमें नाम है गूगल कैप्चा.
So ये plugin क्या करेगा कि this is the plugin that I recommend, Google Captcha by Best Web Soft. It's very updated very frequently and इसकी installations भी, इसको install कर लें, अपनी साइट पे activate कर लें, और साथ ही साथ एक और plugin जिस तरह मैंने आपको किस्मेट बताया था, I would want to activate a किस्मेट, उसकी भी एक configuration में time लगता है, तो हम देखेंगे कि अगर हम उसको live इधर activate कर सकते हैं, and what does it say, but do we have a किस्मेट? तो हमें किस्मेट को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है Akismet is actually the most installed plugin on all WordPress websites. So एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करते साथ ही आप देख रहे हैं कि वो मुझे कह रहा है सेटअप योर Akismet अकाउंट। अनफॉर्चुनेटली इस लेसन में वी डोंट हैव द टाइम टू डू दैट, बट यू कैन डू दैट, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे आप स्पैम को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप स्पैम मार्क कर सकते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द वेज टू आइडेंटिफाई स्पैम, एंड साथ ही साथ हाउ कैन यू यूज प्लगइन्स लाइक Akismet, लाइक Google Captcha to make WordPress a spam free experience for you. तो आपने ये सुना होगा कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। लोगों को, ह्यूमंस को, और जब मैंने आपसे पहले मेंशन भी किया था कि मैन और ह्यूमंस आर सोशल, दे आर सोशल एनिमल्स। क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनको एक दूसरे से मिलने का बड़ा शौक है, उनको बात करने का बड़ा शौक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको देखने का बड़ा शौक है। सो ह्यूमंस आर वेरी विजुअल बींग्स, उनको देखने से बहुत फर्क पड़ता है। उसी तरह जिस तरह अगर कोई इंसान बहुत वेल ड्रेस्ड हो, आपके सामने खड़ा हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू समवन हु इज़ नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड। और ये फिलॉसफी इज़ कॉल्ड अपीयरेंस। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखें, हम देखें कि हम किस तरह का लिबास पहनते हैं और वो लिबास लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में लिबास के अलावा कलर्स और थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं और हम लोगों को कैसे देख रहे हैं। सो दिस लेसन इज अबाउट सिलेक्टिंग योर थीम। हमने थोड़ा सा जिक्र इसका पहले भी किया था, वेयर वी एक्चुअली ट्राई टू सी कि किस तरह से हम वर्डप्रेस की थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू डिग दिस अ लिटिल डीपर एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर थीम्स। थीम्स क्या होती हैं? बिल्कुल जिस तरह आपके फ़ोन में, आपके पास, या आपके पीसी में, या आपके लैपटॉप में आपको कलर्स चेंज करने का बहुत शौक है, आपको थीम्स चेंज करने का बड़ा शौक है, इसी तरह वर्डप्रेस अलाउज यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट में, किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो थीम्स का एक फंक्शन है, दैट विल अलाउ यू टू वेरी इजीली चेंज द अपीयरेंस ऑफ दैट वेबसाइट। आप येलो कलर की थीम करना चाहते हैं, आप ब्लू कलर की थीम करना चाहते हैं, आप वाइट में करना चाहते हैं, ब्लैक में करना चाहते हैं, रेड में करना चाहते हैं, पर्पल में करना चाहते हैं, किसी भी रंग में आप अपनी वेबसाइट को रंगना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग थीम्स। बट द ग्रेट पार्ट इज कि कंटेंट रिमेन्स द सेम, कंटेंट वही रहेगा। वर्डप्रेस और किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ये खासियत है कि वो कंटेंट को वही रखता है, कंटेंट नहीं बदलता, कंटेंट किसी भी तरह से चेंज नहीं होता, द थीम ओनली चेंजेस। सो दैट्स वाई वर्डप्रेस इज पॉपुलर, या कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज पॉपुलर, क्योंकि कंटेंट वही रहेगा, सिर्फ वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। एंड यू डोंट नीड टू लर्न हाउ टू कोड अ न्यू वेबसाइट। आप बड़े आराम से सिर्फ विद अ क्लिक ऑफ अ बटन you can actually change the theme of your website. But the question is कि यार थीम को हम चेंज क्यों करें? एक वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल कर रहा है तो उसी को रखते हैं, क्या ज़रूरत है कि हम जाके देखें कि थीम क्या है, इमेजेस क्या हैं। सो
आप अपने ज़हन में रखें कि जिस तरह आप like you are one human on this planet of 7 billion people, इसी तरह आपकी वेबसाइट is going to be just website, one website on this platform that we know as the internet, which has millions and probably billions of websites. तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे यूनिक करेंगे? आप अपनी वेबसाइट को कैसे एक डिफरेंट टच, एक डिफरेंट अपीयरेंस देंगे? यू विल डू इट यूजिंग थीम्स. बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अगर आप कोई नया मोटरसाइकिल लेते हैं या कोई नया फ़ोन लेते हैं तो आप कहते हैं यार ये रोज़ गोल्ड कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक में बड़ा अच्छा लग रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द थीम. सो थीम्स आर वेरी क्रूशल. थीम चेंज करने से पहले आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को ज़रूर देखें ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि करंटली थीम्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं. और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपीयरेंस के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप थीम्स चेंज कर सकते हैं. एंड वहाँ पे आपको अपनी करंटली इंस्टॉल्ड थीम्स भी नज़र आ रही होंगी. जिस तरह ये एक इमेज है जो कि मेरी साइट का है, जो दिखा रहा है आपको कि मेरी साइट में ये थीम्स इस वक्त करंटली इंस्टॉल्ड हैं. एंड यहाँ से आप और थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं. कुछ थीम्स हैं जो वर्डप्रेस में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और कुछ थीम्स हैं जो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं. और जैसा मैंने आपको कहा था, आई वॉन्ट यू टू टेक डीप. सो इस वाले लेसन में मैं आपको सिर्फ कुछ थीम्स दिखाऊंगा. इंस्टॉल अभी मैं नहीं करा रहा. आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दीज थीम्स एंड आई वॉन्ट यू टू सी कि थीम्स कैसी हैं, इनके कलर्स कैसे हैं, कैसे ये डिज़ाइन एलिमेंट्स को अपने डिफाइन करते हैं. कुछ इसमें से पेड हैं, कुछ इनमें से फ्री हैं. सो लेट्स गो लाइव. सो जैसे मैंने आपको कहा था, इस लेसन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ थीम्स. तो मेरे साथ रहिएगा बिकॉज आई विल टेक यू ऑन अ टूर ऑफ थीम्स. अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, ऑल्दो आई थिंक कि अपीयरेंस वाइज कोई चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स दैट एग्जिस्ट फॉर वर्डप्रेस. पहले तो हम जाएंगे मेरी एक साइट जो कि है digitalsadhamid.000webhostapp.com और जाते सारी मैं आपके सामने I'll disable all existing plugins. So Akismet will go away और साथ ही साथ Enhanced Media Library plugin को भी I'll disable it. और अब मैं जाऊंगा Appearance Themes में and this is where I want to show you themes. तो आप देखें ये वो themes हैं जो currently आपको नज़र आ रही हैं और try to see कि यहाँ पे कितनी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है. ये वो थीम्स हैं जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंस्टॉल होंगी. एक और चीज़ भी ज़हन में याद रखिएगा कि कुछ थीम्स इनमें से हैं जो कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करता है. इन थीम्स की कुछ नेमिंग कन्वेंशन हैं, जिस तरह 2016, 2013, 2015, 2017 ये ईयर वाइज थीम्स हैं जो वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है. ऑल दीज 4 थीम्स जिन पे मैं इस वक्त आपको अपने माउस से इशारा करते हुए नज़र आ रहा हूँ, दीज आर थीम्स विच आर बाय वर्डप्रेस. एक थीम इधर इस वक्त है जो कि वर्डप्रेस की नहीं है, जिसका नाम है शेपली. शेपली थीम आपको सिर्फ 000 वेब होस्ट पे इंस्टॉल करते हुए नज़र आएगी. यूजुअली व्हेन एवर यू इंस्टॉल वर्डप्रेस आपको कुछ डिफरेंट थीम्स हो सकता है यहाँ पे नज़र आए. आई डोंट वॉन्ट टू शो यू हाउ टू ऐड थीम्स बिकॉज वो हम आगे जाके सीखेंगे. मैं आपको नई थीम्स दिखाना चाह रहा हूँ. So what we'll go is we'll go to google.com and we will search for WordPress themes. और यहाँ पे I want to show you कि WordPress की एक अपनी रिपोजिटरी है which is known as the WordPress themes directory. और इस रिपोजिटरी पे आपको दुनिया की हर तरह की थीम अवेलेबल होगी, आपको मिलेगी. आप इस रिपोजिटरी को यूज़ कर सकते हैं to find your perfect theme. So what we'll do is we'll look at the home page and we'll look at some good themes. जिस तरह यहाँ पे ये काफ़ी themes हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नज़र भी आ रही होंगी. I like this broadcast light theme and I want to preview it. तो मैं preview का क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आप ये theme देख सकते हैं. ये themes यूजुअली तौर पे कभी प्रीव्यू में वैसी नहीं दिखती जैसी आपको उनके थंबनेल पे नज़र आ रहा हो, क्योंकि कुछ इमेजेस मिसिंग होती हैं. इस केस में आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उस थीम में इंस्टॉल्ड नहीं है. बट आई वॉन्ट टू सी मोर थीम्स. तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा थीम डायरेक्टरी पे जाऊँगा और वहाँ पे आई लुक फॉर सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स. वो कौन सी थीम्स है जो पॉपुलर हैं.
तो ये देखें एस्ट्रैक थीम है, हेस्टियक थीम है, ओशन WP 2015, ये सारी वो थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट को 4 चांद लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड ऑफ अ थीम यू एक्चुअली सिलेक्ट. सो देयर इज़ hundreds and thousands of options of themes. बट मेरे लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मैं वो थीम सर्च करूँ जो मुझे चाहिए. So what I'll do is I'll go on the feature filter and I'll select on the theme that I want. So मैं जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मुझे education related theme चाहिए. So I'll click on apply filter and apply filter के अंदर I can see जो यहाँ पे themes load होंगी, all of them are focused towards education. आपको फिल्टर नजर भी आ रहा है. साथ ही साथ अगर मैं जाऊं और ई कॉमर्स रिलेटेड कोई थीम सर्च करना चाहूं, सो आई कैन सिलेक्ट दैट, आई क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर. वो भी आपको थीम्स यहाँ पे नजर आ रही हैं. सो थीम्स आर एंडलेस. एक और चीज मैं करना चाहूंगा कि आई विल गो ऑन गूगल एंड आई विल सर्च फॉर best looking free WordPress themes. और आप ये गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल को यूज करना ना भूलें. थीम्स को सर्च करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको गूगल पे सर्च करना सही तरह से आता हो. सो ये देखें, थीम्स ही थीम्स हैं that you can use for your business in different ways, however you want to use them. बड़ी प्यारी थीम्स हैं और ये सारी फ्री हैं. काफ़ी ऐसी थीम्स हैं जो फ्री नहीं भी हैं, बट ऑल दीज थीम्स आर फ्री. तो इनको यूज़ करें, इनको अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल करें, ट्राई करें, देखें कि थीम से कैसे आपकी वेबसाइट में 4 चांद लग सकते हैं, ताकि हम आपको सजेस्ट कर सकें कि आपकी साइट के लिए, बेशक वो ई कॉमर्स साइट है, बेशक वो एंटरटेनमेंट साइट है, इंफॉर्मेशन साइट है, कौन सी थीम कुड बी द बेस्ट थीम.